2003, 8 और 13 के बाद 18 में फिर छत्तीसगढ़ की जनता के बीच एक संकल्प के साथ जा रहे हैं कि छत्तीसगढ़ को जिसका निर्माण माननीय अटल बिहारी वाजपेयी ने किया था, उनके सपने के अनुरूप उस छत्तीसगढ़ का निर्माण के लिए प्रतिबद्ध है। और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने उस संकल्प को आज आपके सामने छत्तीसगढ़ के 2.5 करोड़ की जनता के भरोसे को और विश्वास को प्रकट किया। मैं शुरुआत करना चाहूँगा कांग्रेस ने जो घोषणा पत्र प्रस्तुत किया, कांग्रेस ने किसानों को एक वोट बैंक की तरह देखा और आज तक इस्तेमाल किया। आज़ादी के 60 साल बीतने के बाद भी यदि किसानों की हालत खराब थी तो उसके जवाबदार कांग्रेस की पुरानी सरकार रही है। मूलभूत सुविधाएं उनको उपलब्ध नहीं हुआ। आज बड़ी बड़ी बातें घोषणा पत्र में करने वाले कांग्रेस के हमारे मित्र, कांग्रेस के नेतृत्व में यूपीए की सरकार 2006 से 14 तक स्वामीनाथन रिपोर्ट पर कोई कार्रवाई नहीं किया। आज 2500 की कीमत बोलने की बात कर रहे हैं, धान की कीमत बढ़ाने की बात कर रहे हैं। जब सरकार में थे 2006 से 14 तक स्वामीनाथन के रिपोर्ट पर कोई कार्रवाई नहीं की, केवल बयानबाजी करते रहे। आज यदि केंद्र सरकार ने खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य और लागत मूल्य में 1.5 गुना वृद्धि का तोहफा यदि दिया है तो माननीय नरेंद्र मोदी जी ने इस काम को आगे बढ़ाया है। मुझे लगता है कि किसानों के लिए छत्तीसगढ़ में जिन योजनाओं को हमने आगे बढ़ाया है और जिन योजनाओं को तो आज 2018 में जिन बातों को हम दोहराना चाहते हैं उसकी भूमिका मैं कहना चाहूँगा। किसानों को समर्थन मूल्य और किसानों को खरीदी की पूरी व्यवस्था, कहाँ 5 लाख मीट्रिक टन धान खरीदी होती थी, आज 70-80 लाख, इस साल 80 लाख मीट्रिक टन धान खरीदी की व्यवस्था छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी ने बनाई। जनता का, किसान का विश्वास जीता और उचित मूल्य पर धान खरीदी, 300 रुपया क्विंटल का हमारे बोनस की व्यवस्था, 200 रुपया समर्थन मूल्य वृद्धि, 2050 और 80 में धान खरीदी की पूरी व्यवस्था हमने की है। 2400 करोड़ का बोनस, 32 लाख किसानों के लिए, 32 लाख लोगों के लिए मुफ्त नमक की योजना कंटिन्यू चलेगी। 24 घंटे बिजली, क्या स्थिति थी बिजली की कांग्रेस के शासनकाल में, आज न केवल 24 घंटे हम बिजली दे रहे हैं, ये संकल्प को हम दोहरा रहे हैं। उस शिक्षा पर 1% ब्याज दर ऋण की बात हम कर रहे हैं। इसके साथ ही साथ जो छत्तीसगढ़ के किसानों के लिए और मजदूरों के लिए जो योजना हुई, 60 वर्ष से अधिक आयु के लघु सीमांत किसानों और भूमिहीन कृषि मजदूरों को 1000 रुपया का पेंशन, अगले 5 वर्षों में किसानों को 2 लाख नए पंप कनेक्शन देने की योजना, दलहन तिलहन किसानों के न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीदी की व्यवस्था, लघु और उपज का न्यूनतम समर्थन मूल्य हमने कहाँ तक पहुँचे। आज 2500 रुपया आज तेंदुपत्ता के संग्रहण में प्रति मानक बोरा खरीदी की व्यवस्था हमने की है। 400 रुपये से बढ़ाते हुए हमने संकल्प लिया है इस समर्थन मूल्य को 1.5 गुना और बढ़ाएंगे। छत्तीसगढ़ में जैविक खेती के रूप में विकसित किया जाएगा। छत्तीसगढ़ नक्सल से मुक्त प्रदेश बनेगा, इसका संकल्प हमने लिया है। अनुसूचित जाति जनजाति के बच्चों हेतु गुरु घासीदास एवं अमर शहीद गुंडाधुर छात्रवृत्ति योजना शुरू की। निराश्रित पेंशन में वृद्धि की जाएगी। ग्रामीण और शहरी गरीब परिवारों के लिए पक्का आवास, ये बहुत बड़ी योजना 2022 तक सबके लिए आवास, ये इस संकल्प को छत्तीसगढ़ ने फिर से नवा छत्तीसगढ़ के संकल्प पत्र में दोहराया है। नोनी सुरक्षा योजना जिसे 1 लाख की राशि दी जाती थी, अब उसको बढ़ा के 2 लाख रुपया किया जाता है। कक्षा 9वीं में प्रवेश पाने वाले समस्त छात्र छात्राओं को निःशुल्क साइकिल, 12वीं तक सभी छात्र छात्राओं को निःशुल्क गणवेश और पाठ्य पुस्तक, सभी के लिए निःशुल्क पाठ्य पुस्तक और गणवेश की व्यवस्था। मेधावी छात्रों को छात्रावास की सुविधा, निःशुल्क स्कूटी। महिलाओं को व्यापार हेतु 2 लाख, स्व सहायता समूह को 5 लाख तक ब्याज मुक्त ऋण देने की व्यवस्था। जिला अस्पताल बनेंगे मल्टी स्पेशलिटी। अंबिकापुर जगदलपुर में सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल का निर्माण। युवाओं को रोजगार सुनिश्चित करने के लिए कौशल उन्नयन रोजगारी भत्ता, 200 करोड़ रुपया के उद्यमिता मास्टर फंड की स्थापना। हिंदी और छत्तीसगढ़ी भाषा के विकास के लिए एक नया विश्वविद्यालय। पेंशनर को 1000 रुपया प्रति माह चिकित्सा भत्ता। गरीब परिवारों को 5 लाख। स्वास्थ्य सुरक्षा के लिए हमने
जिस योजना की शुरुआत की उसको आगे करेंगे। गरीबों के लिए 5 लाख रुपया तक आयुष्मान भारत और 1 लाख रुपया जो 50,000 तक अभी हम स्वास्थ्य सुरक्षा में यूनिवर्सल हेल्थ स्कीम जिनको बनाया है 50,000 का, उसको बढ़ा के सीधा 1 लाख रुपया यूनिवर्सल हेल्थ स्कीम, ये सबके लिए हमने इस योजना को लागू किया है। 1 लाख तक स्वास्थ्य बीमा और गरीबों को 5 लाख तक के इलाज की व्यवस्था। पत्रकार कल्याण बोर्ड का गठन, एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लागू किया जाएगा। सभी ब्लॉक मुख्यालय पर शासकीय कर्मचारियों के लिए कॉलोनी का निर्माण, नगरीय क्षेत्र में स्थायी एवं नजुल पट्टों का नियमितीकरण और नवीनीकरण का कार्य किया जाएगा। पुलिस सेवा शर्तों संबंधी शिकायतों के त्वरित समाधान हेतु एक विशेष व्यवस्था का निर्माण। रायपुर, अटल नगर, भिलाई, दुर्ग, राजनांदगांव समूह का स्टेट कैपिटल के रूप में विकसित किया जाएगा। छोटे व्यापारियों को 5 लाख तक व्यापार बीमा। छत्तीसगढ़ का विश्व पटल पर एक प्रसिद्ध पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया जाएगा। छत्तीसगढ़ फिल्म सिटी का निर्माण। पूरे विश्व में बसे हुए छत्तीसगढ़ वासियों के लिए को एक पटल में लाने के लिए माइक्रो ब्लॉगिंग साइट की स्थापना। छत्तीसगढ़ में विकास की उस कल्पना को साकार करने के लिए जिन कल्पना को हमने पूरा किया है उसको आगे बढ़ाने का काम हम करेंगे। और इसके साथ ही साथ छत्तीसगढ़ में जो योजनाएं हमारी चल रही है, जैसे आजीविका मिशन कॉलेज, ये अपने आप में हिंदुस्तान में 27 जिलों में लाइवलीहुड कॉलेज की स्थापना की गई है। और श्रमिकों के लिए श्रम कल्याण मंडल, भवन एवं सनिर्माण कल्याण मंडल, असंगठित कर्मकार मंडल के लिए जो योजनाएं चल रही है उस योजना का विस्तार हम करेंगे। इसके साथ साथ बाल श्रवण योजना, बाल हृदय योजना और जिन योजनाओं को विस्तार हमने इस 5 सालों में किया है उसको आगे बढ़ाने का काम करेंगे। कांग्रेस के घोषणा पत्र में जिन मुद्दों को रखा गया है, मुझे लगता है कि सिर्फ यह झूठ और छलावा के सिवाय कुछ नहीं, क्योंकि 40,000 करोड़ का बजट कहाँ कांग्रेस ने उस 5-6 हजार बजट छोड़ा था। आज घोषणा पत्र में 40,000 करोड़ की बात, सिर्फ चुनाव जीतने के लिए ये सारी घोषणाएं की गई है। छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी ने जो कहा उसको 100% किया। और आज जो हम अपना नवा छत्तीसगढ़ संकल्प पत्र 2018 लेके आ रहे हैं, इसका 100% क्रियान्वयन भारतीय जनता पार्टी करेगी। आज इस संकल्प पत्र को हमने दोहराया है।